मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है। ये जो शायर थे ना, इनको मैंने पढ़ा और उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ी। इसके साथ मोमिन खान मोमिन, ये वो शायर हैं कि जिनको पढ़ के ना बहुत ज़्यादा मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं मज़ीद शायरों को भी पढूँ। ऐसे शायर पढ़े कि जिन्होंने एक-एक जुमले में ज़िंदगी जो है वो बताई। कैफ़ियत का शेर सुनाता हूँ जॉन एलिया का। कहते हैं कि कल रात अजब बेदिली रही, बस तीलियां जला जला कर बुझाता रहा हूं मैं, यानी कि कैफियत का शेर है। और कहते हैं कि आप मुझको मिलने आए हैं, बैठिए बुलाकर लाता हूं। जब आप किसी की मदद करते हैं ना और उसके दिल से जो दुआ निकलती है, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देती है, यकीन करें। और ये हमें सोचना चाहिए और किसी के साथ सख्त रवैया, सख्त बर्ताव नहीं रखना चाहिए। हमें ना खुद भी माफ़ करना चाहिए और अगले को भी माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपको 9th और 10th से ही शायरी का शौक हो गया था। तो कौन से ऐसे शायर थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जिनकी आप शायरी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, उनको फ़ॉलो करते थे, चीज़ें करते थे? जी, मैंने जो शायरी जिन शायरों की पढ़ी ना, उसमें है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है। ये जो शायर थे ना, इनको मैंने पढ़ा और उनकी हालात ज़िंदगी पढ़ी। इसके साथ मोमिन खान मोमिन, ये अच्छा। वो शायर हैं कि जिनको पढ़ के ना बहुत ज़्यादा मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं मज़ीद शायरों को भी पढूँ। और फिर उसके बाद बहुत बाद में नासिर काज़मी साहब को पढ़ा, फिर जॉन एलिया को पढ़ा। ऐसे शायर पढ़े कि जिन्होंने एक-एक जुमले में ज़िंदगी जो है वो बताई, वाक़ियात बताए। वाक़ये तो आपको पता है जब कोई सुनाए तो बहुत तवील हो बिल्कुल जाते हैं। ऐसे ही है, ये बिल्कुल। इन्होंने 2 लाइनों में बता दिए। जैसे कि मैं आपको एक कैफ़ियत का शेर सुनाता हूँ जॉन एलिया का। कहते हैं कि कल रात अजब बेदिली रही, बस तीलियां जला जला कर बुझाता रहा हूं मैं, यानी कि कैफियत का शेर है। और कहते हैं कि आप मुझको मिलने आए हैं, बैठिए बुलाकर लाता हूं। जॉन एलिया का खूबसूरत शेर है। और कहते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में क्या। तो ये भी कैफियत का शेर है, मोहब्बत का शेर है कि जब इंसान के ऊपर मोहब्बत हमला करती है और ताबड़तोड़ हमला करती है, तो फिर बिल्कुल। ये उसके अंदर से जज्बात निकलते हैं, फिर उसको वो शायरी की शक्ल दे, अफसाने की शक्ल दे, कहानी की शक्ल दे, फ़लसफ़े की शक्ल दे, किसी की भी शक्ल दे, वो फिर उसको फ़नून लतीफ़ा का आर्ट का हिस्सा बनाए, तो फिर वो शायरी जो है वो रंगों के इम्तिज़ाज में आ जाती है। तो ये कैफ़ियत की बातें हैं और मैंने इन शायरों को पढ़ा और मैंने इस पे चीज़ें भी लिखी। गालिब के ऊपर भी मैंने मज़मून लिखा, वो मैंने मुख्तलिफ़ मैगज़ीन में भी वो हुँ, पब्लिश हुँ। हुआ, तो बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। तो अल्लाह का शुक्र है ये काम किया और शायरों को पढ़ा, अदीबों को पढ़ा, उनकी ज़िंदगी से जो निचोड़ है उसका सबक हासिल किया, उसको अपने पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बिल्कुल की। ऐसे ही। कि देखें, पढ़ना कोई मायने नहीं रखता। डिग्री देखिए, डिग्री भी मैटर नहीं करती जब तक आप उस तालीम को अपनी शख्सियत के ऊपर ना इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस वजह से जो है ना, ये जो शायर, अदीब, मुहक्किक या असलाफ़ या हमारे सूफ़िया इकराम, ये हमें वो दर्स दे के गए। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी, लेकिन हमारे लिए ज़िंदगी का निचोड़ बता के गए कि अगर आप ये काम करेंगे, अच्छे अमाल इख्तियार करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेंगे, तो आपको भी ये इनामात मिलेंगे जो हमें मिले थे अपने दौर में। तो वो इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी बताई, चाहे वो सहाबी हैं, असलाफ़ हैं, सूफ़िया इकराम हैं। तो इसलिए हमें उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए और उनकी जो उन्होंने जो हमें सबक दिया है, हुँ, हुँ। उससे भरपूर हमें जो है ना, उसको अपनी ज़िंदगी में राइज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके नज़दीक जितना भी आप ये सोशल वर्क करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, दुनिया आपने बहुत करीब से दुःख लोगों के चीज़ें देखी होंगी, तो आपको क्या लगता है ज़िंदगी में आपके नज़दीक खुशी का क्या आंसर होना चाहिए? खुशी का असली मायने क्या है? देखिए, खुशी का जो असल मायने है ना, वो तो है खुश होना, यानी कि मुतमईन होना, जिसके बिल्कुल, लफ्ज़ी जो बिल्कुल। मायने हैं। आप मुतमईन हैं, लेकिन जो असल खुशी है ना, वो ये है कि आप दुनिया के अंदर वो काम करें हुँ, जिसका आपको हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से, आपके दीन ने जो आपको चीज़ें बताई कि दूसरों की मदद करें और दूसरों का सहारा बने, हुँ, जितना हुँ। आप कर सकते हैं उनके लिए मशाल राह बने, उनको अच्छा मशवरा दें। बिल्कुल। तो जब यकीन करें, जब आप किसी की मदद करते हैं ना और उसके दिल से जो दुआ निकलती है, तो वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देती है। यकीन करें। और ये हमें सोचना चाहिए। और खुशी असल ये है कि जब आप इस दुनिया से जाएँ ना, तो आप मुतमईन होके जाएँ और आपके आपके ज़हन में कोई ऐसा मामला ना हो, मलामत ना हो कि यार मैंने फ़लाँ के साथ धोखा किया, और वो फिर आप उसको आखिरी वक़्त में ना बुलाएँ कि मुझे माफ़ कर दें, बिल्कुल मैं इस ऐसे ही दुनिया है। से जा रहा हूँ। तो आखिरी उम्र के हिस्से में तौबा करनी तो क्या करनी है, आप हुँ। दुनिया में ही रह के अच्छे काम करें। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो कि मरने के बाद लोगों से माफ़िया माँगते हैं, लेकिन जब वो इंसान ज़िंदा होता है, तो उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसे कि मतलब कोई गैर है या कुछ बस इस तरह की चीज़ें, ये बहुत ही
अजीब सी चीज़ मुझे जी, लगती है। जी, मैंने इसका इसका जो मंज़र है ना, वो एक किताब में पढ़ा था। उनमें ये था कि दम-ए-नज़ा इसे कहते हैं। आखिरी वक़्त में ना, जब इंसान पहुँचता है ना, तो उसको अपनी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें ना, उसके आगे से रिमाइंडर होती हैं, गुज़रती हुई दिखाई देती हैं। फिर हुँ, वो कहता है, ओहो! अच्छा, मेरे से ये भी मामला हो गया, मैंने इसको भी धोखा दिया। फिर वो कोशिश करता है कि उसे बुला ले किसी तरह, अगर वो कहीं करीब है। तो उसको इत्तला दी जाती है कि वो अगर वो पहुँच जाता है, तो उससे फिर माफ़ी। अब वो बेचारा, अब वो जो माफ़ करने वाला, वो भी कन्फ्यूज़ होता है कि सारी ज़िंदगी तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया है। बिल्कुल ऐसे अब ही वो है। भी बेचारा, फिर उसपे भी, उसको भी रहम आ जाता है कि यार अब हुँ। दुनिया से बेचारा जा रहा है। लेकिन वो तो जो दुःख होता है वो तो वो डेफ़िनेटली उसके उसके दिल से नहीं नहीं जाता ना, जाता, वो हाँ। चीज़ें नहीं निकल तो इसलिए सकती हैं। हमें ना किसी के साथ सख्त रवैया, सख्त हुँ, बर्ताव नहीं रखना चाहिए। हमें ना खुद भी माफ़ करना चाहिए और अगले को भी माफ़ कर देना चाहिए। जब हम सोएँ ना, यानी कि रात को, तो हम सबको माफ़ करके सोएँ, ये भी कल्बी सुकून है। इसके बिल्कुल अंदर भी ऐसे ही। खुशी है। तो खुशी जो है ना, वो इंसान के अंदर खुद होती है, वो उसको ढूँढना पड़ता है। खुशी कहीं बाहर नहीं है। गम तो मिल जाते हैं आपको, कदम-कदम पे गम है और बिल्कुल। परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, लेकिन खुशी आपने अपने एक्ट से करनी है, अपने अमल से करनी है। किसी की मदद करके, किसी को रास्ता बता के, किसी को अच्छा गाइड करके, और किसी के दुखों का मदावा करना है। जैसे गालिब से कहा कि कितने दुःख हैं? उन्होंने कहा, जी इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुःख की दवा करे कोई। फिर कहते हैं, आखिर में जाके कहते हैं कि क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। कहते हैं कि देखें, दोस्त का मामला देखें कि अगर 2 दोस्त हों ना बहुत करीबी, तो हुँ, फिर खिज़र भी सिकंदर को धोखा दे देता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब हम किसको दोस्त बनाएँ? तो इतनी परेशानी है कि इब्ने मरियम कोई मिल जाए, कि इब्ने मरियम का ये मामला था कि जिस्म पे जो निशान है ना, हुँ, वो यानी कि पड़ गए हैं, तो उसपे दस्ते शफ़क़त रखते थे ना, तो वो सेहत-याब हो जाता था, शफ़ा-याब हो जाता था। तो हुँ, कहते हैं, काश ऐसा कोई मिल जाए कि मेरे दर्द की भी दवा करे, मेरे गमों को भी इसी तरह ख़त्म कर दे, जैसे वो यानी कि वो ज़ख्मों को ख़त्म करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि खुशी असल ये है कि आप जब इस दुनिया से जाएँ, अपने बनाने वाले के हज़ूर पेश हो ना, तो आपका जो सर है, वो खुशी से सरबुलंद होना चाहिए कि आपने अल्लाह के और उसके नबी के, रसूल के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारी है। आपने दुनिया के माल-मता के लिए या लालच के लिए ज़िंदगी नहीं गुज़ारी। तो इसलिए जो है ना, असल खुशी ये है, खुशी का पैकर और पैमाना ये है असल जो है। जी। बिल्कुल ऐसे ही।